नारायण समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमां अस्मद आचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। नमो नारायण नमो तारांबा श्री शंकराचार्यम वंदे। आज की कक्षा में हम अद्वैत वेदांत के क्रमिक विकास को समझेंगे। अभी तक हमने अद्वैत वेदांत क्या है यह जाना, फिर अद्वैत वेदांत के उद्भव को समझे कि किस प्रकार से यह व्यवस्थित दर्शन के रूप में समक्ष आया, और आज हम इसके क्रमिक विकास के रूप को जानेंगे कि किन किन चरणों से हो करके और फिर यह एक व्यवस्थित दर्शन के रूप में जो शंकराचार्य जी जिसको प्रतिपादित कर रहे हैं किस प्रकार से यह हमारे समक्ष आ रहा है। तो उन व्यवस्थित पूरे चरणों को जानेंगे कि किस प्रकार से आरंभिक अवस्था से लेकर के और एक व्यवस्थित दर्शन के रूप में अद्वैत वेदांत अपना स्थान ले रहा है। उसके पूरे क्रमिक विकास को, पूरे चरणों को समझेंगे। हम वादरायण से लेकर के फिर भर्तृहरि, भर्तृप्रपंच, गौड़पादाचार्य जी से लेकर के शंकराचार्य जी, प्रत्येक विचारकों के, दार्शनिकों के पहलुओं को समझते हुए उनके प्रमुख ग्रंथों में क्या उन्हें अपने विचार प्रकट किए, उसको जानते हुए जानेंगे कि आखिर फिर शंकराचार्य जी किस प्रकार अद्वैत वेदांत की व्यवस्थित, प्रतिष्ठित और सर्वोत्कृष्ट व्याख्या कर रहे हैं और स्थापना कर रहे हैं। तो अद्वैत वेदांत के क्रमिक विकास में सर्वप्रथम वादरायण के ब्रह्मसूत्र को जानेंगे, फिर गौड़पादाचार्य जी के मांडुक्य कारिका को जानेंगे। यह सब वे ग्रंथ हैं जो शंकराचार्य जी को प्रभावित कर रहे हैं। इन्हीं सब से होते हुए अद्वैत वेदांत का क्रमिक विकास हो रहा है। तत्पश्चात भर्तृहरि के वाक्यपदीय, भर्तृप्रपंच के द्वैताद्वैत और अंततोगत्वा शंकराचार्य जी के प्रस्थानत्रयी पर किए गए भाष्य। इन सब के फलस्वरूप अद्वैत वेदांत किस प्रकार से वैचारिक दृष्टि से एक उत्कृष्ट दर्शन के रूप में, सर्वश्रेष्ठ दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है, इस इतिहास को हम जानेंगे आज के कक्षा में। वास्तविकता यही है कि अद्वैत वेदांत, कई लोग कहते हैं वेदांत, वास्तविकता यही है कि अद्वैत और वेदांत में कोई भेद ही नहीं है, अद्वैत ही वेदांत है। तो वेदांत का जो सार है वह अद्वैत ही है, क्योंकि श्रुति भी अद्वैत की ही स्थापना करती है। तो शंकराचार्य जी जो हैं अद्वैत की व्यवस्थित व्याख्या कर रहे हैं, और अद्वैतवाद की जो सबसे व्यवस्थित स्थापना हो रही, उसकी जो पराकाष्ठा है, सबसे प्रौढ़ व्याख्या, गूढ़ व्याख्या वह शंकराचार्य जी ही कर रहे हैं। तो इसी को आज हम पूरे इतिहास को जानेंगे। हमने पूर्व की कक्षाओं में ही यह स्पष्ट किया कि अद्वैत वेदांत या अद्वैतवाद का जो मूल आधार है वे उपनिषद हैं, ब्रह्मसूत्र हैं और श्रीमद् भगवद गीता है। इन्हीं को समेकित रूप से हम क्या कहते हैं? प्रस्थानत्रयी कहते हैं। मूल प्रस्थान इनमें से उपनिषद ही हैं, क्योंकि अन्य दो जो हैं श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र वह उपनिषद का ही अनुसरण करते हैं। तो मूल प्रस्थान क्या हो गया? उपनिषद हो गए, और उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र उन्हीं का अनुसरण करते हैं, तो अन्य प्रस्थान हुए वो, लेकिन मुख्य प्रस्थान इसमें भी उपनिषद ही हैं। इन्हीं को समेकित रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जा रहा है। और अद्वैत वेदांत के जो आधार हैं वे ये तीन ग्रंथ ही, ग्रंथ नहीं कहना चाहिए, ये तीन, हाँ, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र ग्रंथ हैं, लेकिन उपनिषद तो कई ग्रंथ हैं। तो ये सब मिल करके और अद्वैत वेदांत का आधार रख रहे हैं। ठीक है। अन्यत्र जितने हमने आपको नाम बताए, वादरायण ब्रह्मसूत्र की रचना कर रहे हैं। ब्रह्मसूत्र की रचना करने का जो परम उद्देश्य था वह यही था कि उपनिषदों में जो भिन्न भिन्न मतांतर बताए गए हैं, जो मतों में अंतर है, अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं एक ही बात को लेकर के, तो उनको समेकित किया जा सके, एक सार किया जा सके और उनकी एक व्यवस्थित व्याख्या की जा सके। इसी कारण से ब्रह्मसूत्र रचे गए, और ये ब्रह्मसूत्र बाद में अद्वैत की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, अद्वैत वेदांत। तो वादरायण ने ही सर्वप्रथम ब्रह्मसूत्र में अद्वैत की स्थापना की है। वादरायण मुनि ने सर्वप्रथम क्या किया? ब्रह्मसूत्र के माध्यम से अद्वैत की स्थापना उसी में मिलती है। सूत्रात्मक रूप से उपनिषदों के सार को उसमें प्रस्तुत किया गया है। और लेकिन वादरायण जो हैं उनके ब्रह्मसूत्र में ही कुछ ऐसे उद्धरण मिलते हैं, जैसे महर्षि जैमिनी, बादरी, औडुलामी, काशकृत्सन, आत्रेय, कार्ष्णाजिनी और आश्मरथ्य, ऐसे मुनियों के, ऋषियों के नाम मिलते हैं। इनके नाम उद्धृत हैं ब्रह्मसूत्र में ही। इससे क्या सिद्ध होता है कि जो वादरायण मुनि ने जो ब्रह्मसूत्र लिखा है उससे पूर्व भी ब्रह्मसूत्र लिखने के कार्य हुए, लेकिन अब वे उपलब्ध नहीं हैं। ठीक है, उससे पहले भी ब्रह्मसूत्र लिखा गया, लेकिन
वो अनुपलब्ध हैं। ब्रह्मसूत्र के पूर्व भी उपनिषद के दर्शन का गंभीर अनुशीलन उपनिषद के कई भाष्यकार ऐसे हुए जिन्होंने किया था, किंतु संयोगवश अब वे भाष्यकार जिन्होंने ये उपनिषदों पर भाष्य लिखे वे हमारे बीच उपलब्ध नहीं हैं। और प्राचीनतम उपनिषदों पर जो प्राचीनतम भाष्य सौभाग्यवश उपलब्ध हैं वो आदि शंकराचार्य भगवान के ही हैं। ठीक है, तो शंकराचार्य जी के भाष्यों में भी ऐसा नहीं था कि शंकराचार्य जी के पहले उपनिषदों पर भाष्य नहीं लिखा गया। शंकराचार्य जी के भाष्यों में शंकराचार्य जी जिनका नाम उद्धृत करते हैं, जैसे ऊपर बादरायण मुनि ने उद्धृत किया है ब्रह्मसूत्र में, वैसे ही शंकराचार्य जी भी अपने भाष्यों में कुछ मुनियों के नाम उद्धृत करते हैं, जैसे सुंदर पांड्य, भर्तृप्रपंच और द्राविड़ाचार्य। ठीक है, इनके अद्वैत वेदांत संबंधित मतों को मतलब इनकी ओर संकेत किया है अपने भाष्यों में शंकराचार्य जी ने। तो अद्वैत वेदांत इसके पहले इनके भी मत हैं, इनने भी उपनिषदों पर भाष्य लिखे। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि शंकराचार्य जी से पूर्व भी उपनिषद भाष्यकार थे, किंतु अब वो संयोग कह लो कि वह अनुपलब्ध है। शंकर के जो भाष्य हैं मतलब आदि शंकराचार्य भगवान के, वे ही आखिरी हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं। जो शंकराचार्य जी के पूर्व अद्वैत वेदांत के आचार्य हैं उनमें सर्वप्रमुख हैं गौड़पादाचार्य जी। वो अग्रगण्य हैं, वे अद्वैत वेदांत की बड़ी अद्भुत व्याख्या करते हैं। गौड़पादाचार्य जी और भर्तृहरि का ही जो अद्वैत वेदांत है, मूल रूप से भर्तृहरि का बहुत असर रहा शंकराचार्य जी के मतलब अद्वैत वेदांत में, अद्वैत के मत में, और गौड़पादाचार्य जी का बहुत असर रहा। उसके अतिरिक्त जो है वो तो है ही हैं। तो गौड़पादाचार्य जी का जो मुख्य ग्रंथ है जिसका नाम है आगम शास्त्र या मांडूक्य कारिका, फिर इसी मांडूक्य कारिका पर व्यवस्थित भाष्य कौन लिख रहे हैं? अपने आदि शंकराचार्य भगवान लिख रहे हैं। मांडूक्य कारिका है क्या? यह मांडूक्य उपनिषद पर एक स्वतंत्र भाष्य है। ठीक है, तो उपनिषद पर पहली बार किसी ने व्यवस्थित भाष्य लिखा, वो कौन? गौड़पादाचार्य भगवान। इस प्रकार क्या हो गया? उपनिषद पर भाष्य लिखा गया और उपनिषद के सार को सूत्रवत पृथक ग्रंथ में अभिव्यक्त कर वेदांत दर्शन का प्रारंभ किया गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अद्वैत ही वेदांत है। हालांकि इसके अंतर्गत 6 स्कूल्स ऑफ थॉट्स आते हैं, 5 स्कूल्स मेन हैं, मुख्य हैं, लेकिन मूल रूप से अद्वैत ही वेदांत है। जो इसके बाद विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, अन्य जो भी मत स्थापित किए गए, कम से कम हमें तो विश्वास नहीं है। जिस प्रकार से अध्ययन करने को मिल रहा है उस प्रकार से तो हम यही जान पा रहे हैं कि अद्वैत ही वेदांत है। अच्छा, बादरायण के ब्रह्मसूत्र के पश्चात जिन विभिन्न भाष्यकारों ने उपनिषदों पर भाष्य लिखकर अद्वैत वेदांत के विकास के लिए उर्वर भूमि तैयार की है, जिनको आज हमें जानना है, उनमें कुछ प्रमुख को, ठीक है, उनमें किन किन के नाम मिलते हैं? उपवर्ष, सुंदर पांड्य, भर्तृहरि, भर्तृप्रपंच, गौड़पादाचार्य जी, द्राविड़ाचार्य जी इत्यादि। ठीक है, इनके नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। शंकराचार्य जी इन्हीं विचारकों से विचार एकत्रित कर रहे हैं और एक व्यवस्थित दर्शन के रूप में अद्वैत की स्थापना कर रहे हैं, श्रुतियों का आश्रय लेकर के और प्रस्थानत्रयी का आश्रय लेकर के, और इन्हीं आचार्यों को जान करके अद्वैत की व्यवस्थित व्याख्या कर रहे हैं और अद्वैत को उसकी पराकाष्ठा तक पहुंचा रहे हैं। बेटा, अद्वैत वेदांत भारत में प्रचलित विभिन्न दर्शन प्रणालियों में सर्वाधिक जीवंत दर्शन है और अद्वैत वेदांत के प्रवर्तन का जो मुख्य श्रेय है वह बादरायण को दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम उपनिषदों में जो विभिन्न मतांतर थे, उनमें जो भेद थे, एक ही विषय को लेकर के या एक विषय पर व्याख्या करने के लिए उनमें जो भेद दिखते थे, जो मतांतर थे, उसको बादरायण मुनि ने ब्रह्मसूत्र जैसा विराट और गौरवशाली और एक गूढ़ प्रौढ़ आध्यात्मिक ग्रंथ, दार्शनिक ग्रंथ रचकर उसमें क्या किया? इन विचारों को एक करने का प्रयास किया, एक मार्ग दिखाने का प्रयास किया, उनमें एकता स्थापित करने का प्रयास किया। जो मतांतर भिन्न भिन्न उपनिषद भाष्यकारों ने दिए थे या उपनिषदों में भिन्न भिन्न जो मत मिलते हैं उनको एक करने का काम ब्रह्मसूत्र के अंतर्गत बादरायण मुनि ने किया। इसी को वेदांत सूत्र भी कहा जा रहा है, क्योंकि वेदांत क्या है? उपनिषद ही तो हैं। इस कारण से इसको वेदांत सूत्र भी कहा जा रहा है, क्योंकि उपनिषदों में जो वर्णित विचार हैं उनकी ही व्याख्या वेदांत सूत्र करता है। और ब्रह्मसूत्र क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय जो है वो ब्रह्म ही है, इसलिए ब्रह्म संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करने के कारण इसको ब्रह्मसूत्र कह रहे हैं। और इसी को शारीरक सूत्र भी कह रहे हैं,
क्योंकि यह निरपेक्ष आत्मा जिसको हम देख नहीं सकते, जो हमारे समक्ष दृष्टव्य नहीं है, उस निरपेक्ष आत्मा की अभिव्यक्ति के विषय में प्रतिपादन करता है। हमको यह बताता है कि आत्मा है या आत्मा का की उपादेयता है या आत्मा प्रत्यक्ष है, वह हमको दिखती नहीं है और आत्मा ही परम सत्य है। ठीक है, इसलिए इसको शारीरक सूत्र भी कहा जा रहा है। ब्रह्म सूत्र के अंतर्गत वेद एवं उपनिषद में प्रतिपाद्य विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों जैसे ब्रह्म एवं आत्मा के बीच में क्या संबंध है, वह जगत, मोक्ष इत्यादि पर व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध चिंतन और अनुसंधान किया गया है, अन्वेषण किया गया है कि आत्मा और परमात्मा यानी ब्रह्म के बीच में क्या संबंध है, जगत और ब्रह्म के बीच में क्या संबंध है इत्यादि विषयों पर, और मोक्ष ही हमारा परम उद्देश्य है। इन सब विषयों को व्यवस्थित रूप से डिफाइन किया गया है। वास्तविकता यह है कि उपनिषद जो है वे केवल सत्य के प्रति किए गए विविध दृष्टिकोणों से जो किए गए विचार पद्धति हैं, उनकी एक श्रृंखला है। लेकिन इन पर ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न ब्रह्मसूत्र छोड़ देता है, जो उपनिषद जो हैं जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों को छोड़ देते हैं हमारे समक्ष कि मोक्ष क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है या मोक्ष क्या है, इस इत्यादि जगत और परमात्मा के बीच में क्या संबंध है या फिर ब्रह्म आत्मा के बीच में क्या संबंध है, इन सब विषयों पर विस्तृत विवेचन जो है, अंतिम रूप से जो विचार करने के प्रति जो प्रयास है, वह उपनिषद नहीं है। वे प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ देते हैं। तो वादरायण मुनि का जो ब्रह्मसूत्र है वह ही एक दुर्लभ ग्रंथ है जो इन सब में व्यवस्थित रूप से समेकता स्थापित करता है और सभी मतों को एक करता है और ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष इत्यादि विषयों पर गूढ़ चिंतन प्रस्तुत करता है और एक व्यवस्थित मत स्थापित करता है। तो ब्रह्मसूत्र के समय में जो हमने आपको ऊपर भी बताया कि विभिन्न विचारक थे, तो मुक्तात्मा के लक्षण संबंधी या जीवात्मा के ब्रह्म से जो संबंध हैं, उन सब विषयों पर बड़ा मतभेद हुआ करता था। एक मत नहीं था। वही तो हमने आपको ऊपर बताया कि उपनिषदों पर भिन्न भिन्न मत या उपनिषद भाष्यकार भिन्न भिन्न मत स्थापित करते थे। इन्हीं को एक सार करने के लिए या एकता स्थापित करने के लिए ब्रह्मसूत्र जैसे ग्रंथ की रचना करने की आवश्यकता पड़ी। जैसे देखिए, इस विषय में आश्मरथ्य की सम्मति क्या थी कि जीवात्मा का ब्रह्म के साथ भेदाभेद संबंध है, अर्थात भेद है, जीवात्मा ब्रह्म से भिन्न है किंतु भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। भेद भी है और अभेद भी है, भेद होते हुए भी अभेद है दोनों में। फिर ऑडुलोमी जो मत स्थापित कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मोक्ष से पूर्व जीवात्मा ब्रह्म से सर्वथा पृथक रहती है। ठीक है, मोक्ष से पूर्व जीवात्मा ब्रह्म से सर्वथा पृथक रहती है। फिर जीवात्मा मोक्ष की अवस्था को जब प्राप्त कर लेता है तब ब्रह्म में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है। अब देखिए काश कृत्सन क्या कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जीवात्मा तथा ब्रह्म का मोक्ष की अवस्था में परस्पर तादात्म्य संबंध है, एक सार हो जाते हैं मोक्ष की अवस्था में दोनों, और ब्रह्म ही किसी न किसी रूप में अपने को जीवात्मा के रूप में प्रकट करता है। देख रहे हैं कितने अंतर हैं। हाँ, तो इस प्रकार के जो अंतर थे मतों में, इन्हीं में एकता स्थापित करने के लिए या उपनिषदों की व्यवस्थित व्याख्या करने के लिए, एक मत स्थापित करने के लिए ब्रह्मसूत्र जैसे ग्रंथ की रचना की गई, इसकी उपादेयता समझी और मुनि वादरायण ने ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र, शारीरक सूत्र जैसा ग्रंथ रचा। जो विभिन्न विचारकों द्वारा की गई व्याख्याएं थीं, क्योंकि उनमें भिन्न भिन्न मत थे, विवाद का विषय था, तो इसी विवाद को कम करने के लिए या यूँ कह लें कि हटाने के लिए जो वादरायण मुनि थे, उनका अद्वैत वेदांत विषयक विचार एक प्रमुख विचार संप्रदाय का, ऐसा कह लीजिए कि वादरायण मुनि का जो अद्वैत वेदांत विषयक विचार है, जो उन्होंने ब्रह्मसूत्र में वर्णित किया है या वेदांत सूत्र में वर्णित किया है, वह इस विषय पर व्यवस्थित व्याख्या करता है और ब्रह्म, आत्मा, जगत इत्यादि संबंध में जो भी व्यवस्थित व्याख्याएं हैं वो वादरायण मुनि का ब्रह्मसूत्र करता है। उपनिषदों के भिन्न भिन्न मतों को एक करने का प्रयास करता है। अब आइए ये जानें कि ब्रह्मसूत्र में जो 4 अध्याय हैं उनका प्रतिपाद्य विषय है क्या। तो ब्रह्मसूत्र ग्रंथ की जो रचना की गई और अद्वैत वेदांत के जिस मत को प्रतिपादित किया गया, उसके आधार पर वादरायण मुनि ने क्या किया है, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन और उनके साथ साथ जो बौद्ध मत या अनेक संप्रदाय और भी जो लोकायत और इस प्रकार के जितने भी संप्रदाय थे जो भागवत के सिद्धांतों पर विवाद प्रस्तुत करते थे, या फिर यह कह लें कि इन सिद्धांतों का
की काट करते थे उनका परिहार किया गया है ब्रह्मसूत्र के 4 अध्यायों में। परिहार इस प्रकार से कि प्रथम अध्याय में अच्छा, ये जानने से पहले यह जाने कि क्योंकि जब हम ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, जगत, इन सब विषयों पर, मोक्ष इत्यादि विषयों पर जब हम चिंतन प्रस्तुत करते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति इस विषय पर चिंतन प्रस्तुत करे जिसने इन सब चीज़ों पर अनुभव प्राप्त किए हों या प्रकृति से अनुभव प्राप्त किए हों, ऐसा कह लें, और ब्रह्म के दर्शन किए हों, साक्षात्कार किए हों, तो ऐसा व्यक्ति अपने धार्मिक अनुभवों को प्रस्तुत करे। तो वादरायण मुनि से श्रेष्ठ ऐसा कोई व्यक्ति था नहीं जो इस विषय पर अपना मत स्थापित कर सके और व्यवस्थित दर्शन दे सके। तो प्रथम अध्याय में ब्रह्मसूत्र के उसी आधारभूत सत्ता जो ब्रह्म है उसके रूप के विषय में प्रतिपादन किया जा रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो प्रतिपाद्य विषय है वह क्या है कि ब्रह्म के ऊपर जो भिन्न भिन्न वैदिक मत हैं, भिन्न भिन्न वैदिक मत जो ब्रह्म की व्याख्या कर रहे हैं, उनका समन्वय कैसे किया जाए, यह इसका मुख्य प्रयोजन है प्रथम अध्याय का। तो प्रथम अध्याय में किया क्या जा रहा है, हमें ब्रह्म के स्वरूप एवं इस दृश्यमान जगत, जो हम जगत देख रहे हैं, भौतिक जगत, तथा जीवात्मा के साथ उसके संबंध का वर्णन किया जा रहा है। ब्रह्म का स्वरूप बताया जा रहा है और ब्रह्म का जगत के साथ क्या संबंध है और जीवात्मा के साथ क्या संबंध है, इस विषय में प्रथम अध्याय में वर्णन मिल रहा है। दूसरे अध्याय को अविरोध अध्याय कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस अध्याय में अद्वैत वेदांत के विरुद्ध जो जो आपत्तियां उठ सकती हैं, ठीक है, या तो उठी हैं या उठाई गई हैं या फिर आगे भी उठने की संभावना है, उन सब का परिहार किया गया है। उनकी पहले से ही समालोचना प्रस्तुत की गई है, समाधान किया गया है। और यह भी बताया गया है कि ईश्वर के ऊपर जगत किस रूप से, किस प्रकार से निर्भर है। और द्वितीय अध्याय के ही अंतिम भाग में आत्मा के स्वरूप, उसके गुण, ईश्वर शरीर तथा अपने कर्मों के साथ संबंध के विषय में रोचक मनोवैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। अब जो तृतीय अध्याय है, तीसरा अध्याय, उसमें क्या है, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के साधनों, ब्रह्म विद्या को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उस परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके क्या क्या साधन हैं तथा उसके उपायों पर विचार प्रस्तुत किया गया है। इसमें हमें पुनर्जन्म और साधारण मनोवैज्ञानिक तथा ईश्वर ज्ञान संबंधी विषयों पर भी विवेचन मिलता है कि किस प्रकार पुनर्जन्म होता है और क्यों होता है या क्यों नहीं होता है। मोक्ष प्राप्ति के पश्चात व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करना होता और यदि मोक्ष नहीं होता तो पुनर्जन्म होता है। इन्हीं सब विषयों पर सामान्य मनोवैज्ञानिक और ईश्वर ज्ञान संबंधी चिंतन तीसरे अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। फिर चौथा और जो अंतिम अध्याय है उसमें ब्रह्म विद्या से प्राप्त प्रतिफल का वर्णन है कि हम ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके या परमात्मा को जान करके हमको क्या प्रतिफल प्राप्त होगा, क्या फल प्राप्त होगा, इस विषय पर, मतलब क्या परिणति होगी, इस विषय पर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। यह भी बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा के निष्क्रमण तथा देवयान एवं पितृयान के माध्यम से जो गमन होता है, हाँ, तो वो कैसे होता है और इन दोनों मार्गों द्वारा जो आत्मा गमन करती है तथा उस मुक्ति के स्वरूप को जो प्राप्त कर लेती है, मोक्ष जो प्राप्त कर लेती है, उसका फिर इस संसार चक्र में वापस भ्रमण नहीं होता, मर्त्य लोक में वह वापस नहीं आती। तो प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं या भाग हैं और प्रत्येक पाद में जो सूत्र हैं, जो सूत्रात्मक व्याख्याएं की गई हैं, वे किसी न किसी वर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं जिन्हें अधिकरण कहा जाता है। वादरायण मुनि वेदों को ही नित्य और शाश्वत मानते हैं। श्रुति ही परम वाक्य है, उनका विरोध नहीं किया जा सकता। जो भी मत श्रुति विरुद्ध हैं, वेद विरुद्ध हैं, वे सब निरर्थक हैं, उनको नहीं जानना चाहिए या वे जानने योग्य नहीं हैं, ऐसा वादरायण मुनि का स्पष्ट मत है। वे वेदों को ही नित्य और परम सत्य मानते हैं। फिर तो किसी भी विषय में शास्त्र प्रमाण ही सबसे महत्वपूर्ण है उनकी दृष्टि में, जिसको भगवत गीता में भी प्रभु कह रहे हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, यानी तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। तो शास्त्र प्रमाण ही किसी भी दशा में अनुकरणीय है और उन्हीं को सैद्धांतिक रूप से अपनाना चाहिए। आगे वादरायण कह रहे हैं कि तर्क अथवा विचार के द्वारा आध्यात्म ज्ञान संबंधी ज्ञान को प्राप्त कर पाना या सत्य को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। वे इसका मार्ग क्या बता रहे हैं, वे कह रहे हैं कि उस परम ज्ञान को प्राप्त करने के 2 ही स्रोत हैं या साधन हैं, पहला श्रुति और दूसरा स्मृति। तो श्रुति क्या है? श्रुति यानी उपनिषद, स्मृति यानी श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत और मनुस्मृति से उनका
तात्पर्य है। तो श्रुति और स्मृति के द्वारा ही उस परम ज्ञान को या ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। अब स्मृति के ज्ञान को वो कहते हैं कि आधार या प्रामाण्य की आवश्यकता है, ठीक है, जबकि श्रुति को प्रामाण्य की आवश्यकता नहीं है। श्रुति परम सत्य है, वे अपने आप में ही प्रमाण है। तो ईश्वरीय ज्ञान स्वरूप श्रुति को जो स्वतः प्रकाशित है, जिसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उसको उनने प्रत्यक्ष माना है, और यानी श्रुति जो है वो साक्षात है, और जो स्मृति है उसको उन्होंने अनुमान माना है। यानी स्मृति श्रुति पर आधारित है। तो यही दो जो हैं ये आपको अध्यात्म ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करवा सकती हैं बादरायण मुनि के अनुसार। फिर बता रहे हैं, क्योंकि अभी हम बादरायण मुनि को ही जान रहे हैं। तो स्मृति का आधार जो है वह क्या हो गया? श्रुति हो गया बादरायण मुनि के अनुसार। वे तर्क जो वेदों के अनुकूल नहीं, हमने पहले ही बता दिया, वे स्वीकार्य नहीं है, वे सभी निरर्थक हैं, उनको नहीं जानना चाहिए। तर्क अंतर्दृष्टि संबंधी ज्ञान, तर्क जो है अंतर्दृष्टि संबंधी ज्ञान के अधीन है। और यह अंतर्दृष्टि कहाँ से प्राप्त होती है? हम जो भी तर्क करते हैं वह अंतर्दृष्टि संबंधी, यानी हमारा जो आंतरिक ज्ञान है जो हमने प्राप्त किया है, जो हमारी अंतर्दृष्टि है जो जागृत हुई है, जो विवेक जागृत हुआ है, हाँ, वह उसके अधीन है। तर्क जो है अंतर्दृष्टि संबंधी ज्ञान के अधीन है। और यह अंतर्दृष्टि कहाँ से प्राप्त हो रही है? भक्ति या समाधि के द्वारा प्राप्त होती है। तो बादरायण के अनुसार जो है ब्रह्मसूत्र जो उनने वर्णित किया है, तो ब्रह्मसूत्र के अनुसार सांख्य में वर्णित पुरुष और प्रकृति दोनों स्वतंत्र पदार्थ न होकर एक ही यथार्थ सत्ता के परिवर्तित रूप हैं, ऐसा बादरायण मुनि कह रहे हैं। वेदांत सूत्र में ब्रह्म को ही जगत का उद्भव स्थान, आधार तथा अंत माना जा रहा है। और उनके अनुसार ब्रह्म, वह जो परम पिता परमेश्वर है, वह ही एकमात्र यथार्थ पूजा और श्रद्धा का विषय है। बादरायण मुनि का मानना है कि कारण और कार्य रूप जो ब्रह्म है वो एक ही है। यहाँ पे अद्वैत की स्थापना हो रही है, यानी उनमें कोई अंतर नहीं है। जो हमने ऊपर आपको एक बार पिछले अध्यायों में बताया, कारण स्वरूप ब्रह्म यानी जो किन्हीं कारणों से आ रहे हैं, यानी यह कह लें कि साकार स्वरूप सगुण साकार ब्रह्म, और जो कार्य ब्रह्म है जो निरपेक्ष है ऊपर, हाँ, उदासीन ब्रह्म, जो सृष्टि की रचना का कारण है, उनमें कोई भेद नहीं है। वही कार्य रूप ब्रह्म कारण रूप ब्रह्म के रूप में प्रकट हो रहे हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। यह अद्वैत की स्थापना। आगे वही कह रहे हैं कि ब्रह्म और जगत भी परस्पर भिन्न नहीं है। वैसे ही जैसे हमने आपको बोला ना, कैसे ब्रह्म जो है जगत का उपादान कारण है। उपादान कारण यानी जिस प्रकार मिट्टी का पात्र बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, मिट्टी का पात्र जो है वो मिट्टी से भिन्न नहीं होता। जिस प्रकार से घड़ा मटका मिट्टी से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार से ब्रह्म और जगत आपस में भिन्न नहीं है। ब्रह्म जगत का उपादान कारण है। वे कह रहे हैं कि जगत कोई भ्रांति या स्वप्न के समान आकृति नहीं है, अपितु एक यथार्थ एवं भावात्मक आधारभूत पदार्थ है, जिसकी उत्पत्ति, स्थिति तथा विलय सब ब्रह्म में ही अंत में जाकर हो रहा है। तो यह ब्रह्म की एक लीला कह लीजिए कि ब्रह्म ही अपने आप को जगत के रूप में प्रकट कर रहा है, विकसित कर रहा है। और वह प्रकट तो कर रहा है, किंतु उसके अंदर न तो किंचित मात्र परिवर्तन होता है, न वह उसका कोई ह्रास ही होता है इसके माध्यम से। ब्रह्म और जीवात्मा के संबंध में जो मत बादरायण मुनि स्थापित कर रहे हैं, वह ही जो भिन्न भिन्न वेदांत के स्कूल्स हैं उनमें भिन्नता का कारण है। भिन्न भिन्न मतों का जो मूल कारण है वही अभी है। और इसके अतिरिक्त उपनिषदों में जो भिन्न भिन्न वाक्य हैं उसके कारण भी, या भिन्न भिन्न सूत्र जो स्थापित किए जा रहे हैं उसके कारण भी इनमें मतों में भिन्नता उत्पन्न हो रही है। और भिन्न भिन्न वेदांत के जो स्कूल्स हैं या वेदांत के जो विचार हैं वह अद्वैत के अतिरिक्त जो भी आ रहे हैं वे सब प्रस्तुत हो रहे हैं। क्योंकि यहीं पे ब्रह्म सूत्र में, उपनिषदों में भी कुछ कुछ ऐसे लूप होल्स कह लीजिए कि छोड़े गए हैं, जिसके अनुसार अलग अलग विद्वानों ने, आचार्यों ने अपनी अलग अलग व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। किंतु अंतिम सत्य अद्वैत ही है जो हमारा विचार है। और अधिकतर जो विद्वान हैं, बादरायण मुनि भी कहीं ना कहीं अद्वैत की ही स्थापना कर रहे हैं। अब वो ब्रह्म और जीवात्मा के संबंध में क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म जीवात्मा के अंदर है। यद्यपि ब्रह्म के स्वरूप पर जीवात्मा का जो स्वरूप है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें जिस प्रकार सूर्य से भिन्न रहती हैं, उसी प्रकार जीवात्मा सदैव ब्रह्म से भिन्न रहती है। लेकिन आगे जाकर अद्वैत ही सत्य है, वह आत्मा उसी में लीन होती है। और इसको कैसे वो बता रहे हैं कि जैसे देखिए,
सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको तो बादल ढक लेते हैं, किंतु सूर्य को नहीं ढक पाते। सूर्य तो सदा चमकता रहता है ना। उसी प्रकार क्या होता है, जीव जो होता है वो दुख भोगता है, लेकिन ब्रह्म उस दुख का भागी नहीं होता। उनने इस विषय पर श्रुति वाक्यों को सत्य माना, जैसे उनने कहा कि तत्त्वम असि और अयम आत्मा ब्रह्म, इस प्रकार के जो वाक्य हैं वह आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता का ही बोध कराते हैं, उसी को सिद्ध करते हैं। किंतु आगे ही वह बादरायण जी यह भी कह देते हैं स्पष्ट रूप से कि आत्मा एवं ब्रह्म के बीच का संबंध अंश या अंशी का है, यानी आत्मा ब्रह्म का अंश है या जीवात्मा ब्रह्म का आभास मात्र है। जीवात्मा ब्रह्म का आभास मात्र है या उसका अंश है। हाँ, इस विषय पर कोई स्थापना बादरायण मुनि नहीं करते हैं। इसी कारण से जो भिन्न भिन्न थॉट्स हैं या चिंतन है वेदांत के विशिष्टाद्वैत, अद्वैत इत्यादि सब प्रस्तुत हो रहे हैं। किंतु बादरायण मुनि का भी अंतिम जो निष्कर्ष है वह यही है कि अद्वैत ही परम सत्य है। बादरायण मुनि जगत और ईश्वर या ब्रह्म के बीच जो संबंध स्थापित कर रहे हैं उस पर उनका जो विचार है कि जगत जो है ईश्वर के संकल्प का परिणाम है, यह उसी की लीला या खेल है। उनका स्पष्ट मत है कि परब्रह्म जो निरपेक्ष ब्रह्म है वह अव्यक्त है, उसकी कोई अभिव्यक्ति नहीं है, किंतु पूजा के माध्यम से वह व्यक्त हो जाता है और उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो ईश्वर का जो साक्षात्कार है वही सर्वोच्च कोटि का धर्म है, यही प्राप्त करने योग्य है। मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य है वह आत्मा को प्राप्त करना ही है। आत्मा को प्राप्त करना यानी परमात्मा को प्राप्त करना, परम आत्मा, ठीक है, उसको प्राप्त करना ही मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, यही है। हालांकि वो क्या कह रहे हैं, हम यह नहीं कह सकते कि आत्मा के साथ ब्रह्म का जो मिलन होता है, ठीक है, वह तादात्म्य का स्वरूप है, मतलब तादात्म्य रूप में होता है, एक आत्म हो जाते हैं वे। हाँ, या ये कह लें कि संयोग या सहचर्य का है। बादरायण मुनि जीवन मुक्ति में विश्वास रखते हैं, वो मोक्ष की बातें कर रहे हैं, मोक्ष की चिंतन कर रहे हैं। मोक्ष क्या है? ब्रह्म ज्ञान, यानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेना, आत्मज्ञान प्राप्त कर लेना, यह जान लेना कि जीवात्मा के बीच में क्या संबंध है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। हाँ, और इस संसार की नश्वरता को जान लेना, हाँ, जगत के भ्रम को जान लेना, यही सब वह अवस्था है जो आपको मोक्ष के द्वार खोल देती है। इसके बाद जीवन मुक्त हो जाता है व्यक्ति। वह व्यक्ति सर्वदा के लिए, वो जीव जो है मुक्त हो जाता है, उसका फिर से मर्त्य लोक में आगमन नहीं होता, ऐसा बादरायण मुनि कह रहे हैं। तो हालांकि वो क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर भी उन कर्मों का जो हमने किए हैं, जिन्होंने फल देना अभी आरंभ नहीं किया है, उनका विनाश नहीं होता। मुक्ति तो होती है, किंतु जिन कर्मों ने, जो हमारे दूषित कर्म हैं, दुष्ट कर्म हैं, जिनने अभी फल देना आरंभ नहीं किया है, उसका विनाश नहीं होता है ब्रह्म ज्ञान होने पर भी। शरीर तब तक विद्यमान रहता है जब तक कि वह कर्म जो फल देना अभी आरंभ नहीं किया है, ठीक है, वह पूर्णतया शेष रहते हैं। यानी आपको आपका कर्म भोग कर ही जाना पड़ेगा, कर्मफल भोगने ही पड़ेंगे, यही सत्य है। तो क्या कर रहे हैं, मोक्षावस्था में बादरायण क्या कह रहे हैं कि मोक्षावस्था में मुक्तात्मा अनंत ज्ञान या शक्ति प्राप्त कर लेती है। जो आत्मा है वह मुक्त हो जाती है मोक्ष की अवस्था में, वो अनंत ज्ञान और शक्ति प्राप्त कर लेती है। तो वास्तविकता क्या है कि बादरायण मुनि भी संसार के अद्वैतवाद विषयक विचार का समर्थन कर रहे हैं। उनका क्या कहना है, ब्रह्म विश्व के रूप में परिष्कृत हो जाता है और सदा इंद्रियातीत रहता है। विश्व के रूप में आ तो जाता है हमारे समक्ष या प्रत्यक्ष, लेकिन वह इंद्रियातीत रहता है, यानी मानव इंद्रियों के माध्यम से उसको नहीं देखा जा सकता, वह निरपेक्ष सत्ता है। ब्रह्म जीव के आत्मा के अंदर है, किंतु वो दुख या कष्ट नहीं भोगता जो हम भोगते हैं, क्योंकि दोनों के स्वभाव में परस्पर भेद जो है वह निर्विकल्प है और सदा स्वच्छ है, पवित्र है, इसलिए वो उन दुखों का, कष्टों का अनुभव नहीं करता, यद्यपि वो जीवात्मा के अंदर ही है। तो बादरायण मुनि ब्रह्म और जीवात्मा के बीच तादात्म्य तथा भेदभाव, ठीक है, तादात्म्य भी मान रहे हैं कि दोनों में तादात्म्य का संबंध है, लेकिन फिर भी भेदभाव है, ठीक है, इस प्रकार के संबंध को स्थापित कर रहे हैं। तो ब्रह्मसूत्र में क्या है, बादरायण मुनि के ब्रह्मसूत्र में उपनिषदों की ही शिक्षा मिल रही है, उसी का वे प्रतिपादन कर रहे हैं। और क्योंकि इसी में कई कूट वे छोड़ देते हैं इसी प्रकार से, तो उसी कारण क्या हो रहा है कि वेदांत के भिन्न भिन्न जो मत हैं वो समक्ष आ रहे हैं। अद्वैत वेदांत के विकास में, क्रमबद्ध विकास में गौड़पादाचार्य जी का
अतुलनीय योगदान है। अद्वैत वेदांत पर जो क्रमबद्ध भाष्य लिखे गए हैं, उनमें जो सर्वप्रथम भाष्य है वह गौड़पादाचार्य जी का ही है। उनको शंकराचार्य जी के गुरु गोविंद के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से वे प्रसिद्ध हैं। हालांकि यह कितना सत्य है हम नहीं कह सकते, किंतु उनका जन्म जो है 8वीं शती या उनका जो कार्यकाल है, और 7वीं शती के अंत में उनका काल ऐसा वेदांत के इतिहास में स्वीकार किया जाता है। 8वीं शती के प्रारंभ या 7वीं शती के अंत में उनका काल स्वीकार किया जाता है, बाकी बात विवादित है। और उन्होंने उत्तर गीता पर भी भाष्य लिखा, लेकिन उनका जो सर्व प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है मांडूक्य कारिका, जो मांडूक्य उपनिषद पर स्वतंत्र भाष्य है, जिस पर शंकराचार्य जी ने भी भाष्य लिखा। मांडूक्य कारिका में उन्होंने क्या किया, अद्वैत वेदांत के प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो उसमें क्या क्या बताया उनने, यथार्थ सत्ता का अनुक्रम, ब्रह्म एवं आत्मा का एकत्व, माया, परम निरपेक्ष सत्ता, पर कारण, कार्यभाव का न लागू होना, ज्ञान अथवा विद्या का मोक्ष का प्रत्यक्ष साधन होना, तथा निरपेक्ष शून्य का अचिंत्य होना। इन सब चीज़ों का गौड़पादाचार्य जी प्रतिपादन कर रहे हैं। और यह मांडूक्य कारिका 4 भागों में विभक्त है, 4 अध्यायों में। प्रथम अध्याय जिसे आगम कहा जा रहा है, उसमें मांडूक्य उपनिषद का जो प्रतिपाद्य विषय है उसकी व्याख्या है प्रथम अध्याय में। उसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि इस अध्याय में गौड़पादाचार्य जी यह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि यथार्थ सत्ता के विषय में जो उनका मत है, यानी गौड़पादाचार्य जी का जो मत है, उसे श्रुति की मान्यता प्राप्त है और वह तर्क द्वारा सिद्ध है। हाँ, तर्क उसका समर्थन करते हैं। दूसरे अध्याय में, जिसका नाम वैतथ्य है, युक्तियों के द्वारा संसार के प्रतीयमान स्वरूप की व्याख्या की गई है। तीसरे अध्याय में अद्वैत वेदांत या अद्वैत सिद्धांत को सिद्ध किया गया है। और चौथे अध्याय में, जिसका नाम अलात शांति है, जिसका अर्थ है ज्वाला को बुझाना, इसके अंतर्गत क्या किया गया है, आत्मा के एकमात्र यथार्थ अस्तित्व के तथा उससे संबद्ध हमारे साधारण अनुभव के स्वरूप के विषय में अद्वैत सिद्धांत की जो स्थिति है, यानी आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, उनका अद्वैत इसमें सिद्ध किया गया है और मोक्ष की ओर अग्रसर किया गया है। ठीक है, उसका और अधिक परिष्कार किया गया है। अच्छा, गौड़पादाचार्य जी की जो विराटता है वह इस प्रकार है कि यह योगाचार जो बौद्ध दर्शन है उस मत का भी उल्लेख करती है, और बुद्ध का उल्लेख इसमें कम से कम आधी दर्जन बार हुआ है। तो ऐसा मान लीजिए कि इसमें जब हम उनका मत को जब जानते हैं गौड़पादाचार्य जी को, तो वे जहाँ पर भी बुद्ध, यही विराटता होती है, यही वृहद व्यक्तित्व की पहचान है, जहाँ पर भी उनको बुद्ध का जो सिद्धांत है वह अद्वैतवाद का जो उनका सिद्धांत है उसके विरुद्ध जाते हुए नहीं दिखता है, वहाँ पर गौड़पाद जी क्या करते हैं, उस सिद्धांत को भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अंतोगत्वा फिर वे यह भी कहते हैं कि बौद्ध धर्मियों से जो उनका मत है वह इस प्रकार भिन्न है कि बौद्ध धर्मियों को वह समझाते हैं कि जो आपके ग्रंथ हैं वो कोई देववाणी नहीं है, है ना, वह उसका कोई धर्मशास्त्रीय आधार नहीं है, कोई मूल ग्रंथ नहीं है, कोई दैवीय वाणी नहीं है उनके पास। और सनातनी हिंदू को उन्होंने यह कहा कि इसको श्रुति का प्रमाण प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है, इसलिए हमेशा श्रुति ही प्रत्यक्ष है, श्रुति प्रत्यक्षम, और वेद ही सत्य है। गौड़पादाचार्य जी सत्य को कैसे परिभाषित कर रहे हैं या सत्य को कैसे परिभाषित कर रहे हैं, वे क्या कह रहे हैं कि जागृत और स्वप्न की जो अवस्थाएं हैं दोनों ही अपने अपने स्थानों पर यथार्थ हैं, लेकिन जब हम निरपेक्ष भाव से उनको देखेंगे तो वे दोनों ही एक समान अयथार्थ नजर आती हैं। निरपेक्ष भाव से वे दोनों ही समान रूप से अयथार्थ हैं, यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से हमें यथार्थ दिख रही हैं, यानी ब्रह्म है। तो जागृत अवस्था के अनुभूत यथार्थ हम सबके लिए एक समान है। जागृत अवस्था में जो हम जो भी कुछ देख रहे हैं, जो यथार्थ है, वो हम सबके लिए एक समान है। लेकिन स्वप्न क्या है, वह हर किसी की व्यक्तिगत अनुभूति है, हाँ, तो वह हर किसी के लिए भिन्न है, वह हर किसी की निजी संपत्ति है। फिर भी उनका यह कहना है कि क्या स्वप्न में और क्या जागृत अवस्था में जो भी पदार्थ ज्ञान में आ रहे हैं, हमारे प्रत्यक्ष आ रहे हैं, वह सब अयथार्थ ही हैं। और यथार्थ क्या है, यथार्थ केवल वह प्रमाता या ज्ञाता जो निरंतर साक्षी के रूप में हमको देख रहा है, हाँ, आत्मा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है, वही यथार्थ है, बाकी सब अयथार्थ है। इसी चीज़ को माया कह रहे हैं शंकराचार्य जी, इसी को वे मिथ्या कह रहे हैं। तो इसको गौड़पादाचार्य जी कैसे परिभाषित कर रहे हैं कि यह जीवन क्या है, जागृत अवस्था में देखा जाने वाला एक स्वप्न है, यानी हम जागृत हैं और उस अवस्था में ही हम एक स्वप्न के रूप में इसको अनुभव कर रहे हैं। जिस दिन
ये चक्षु बंद हो जाएंगे और उस परम यथार्थ का दर्शन हो जाएगा। उस दिन ये सब भ्रम की अवस्था हो जाएगी, हम उसी परम परमात्मा में या ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो हम जागृत अवस्था के स्वप्न को जो हम देख रहे हैं उसको यथार्थ न माने, ब्रह्म को ही यथार्थ माने। जो बाह्य है वह सत्य नहीं है, जो अंदर है, जो हमको दिख नहीं रहा है निरपेक्ष भाव से, जो हमारे अंदर बैठा है वह ही सत्य है। वे क्या कह रहे हैं कि आत्माएं और संसार दोनों ही अपने आप में कुछ नहीं है। आत्मा और संसार दोनों ही अपने आप में कुछ नहीं है, और केवल आत्मा ही, आत्मा यहाँ आत्मा का मतलब यह है कि परमात्मा, आत्मा यानी जो ऊपर आत्मा कही वह हमारी जीवात्मा, और संसार वह अपने आप में कुछ नहीं है, वह क्या है, निरर्थक है, ब्रह्म है। और सत्य क्या है, केवल सत्य है, वह एकमात्र परमपिता परमेश्वर ब्रह्म है। गौड़ पादाचार्य जी संसार के विषय में कार्य कारण के संबंध को निरपेक्ष न मानते हुए परस्पर सापेक्ष मानते हैं। उनका यह कहना है या उनका यह मत है कि हम किसी वस्तु को कार्य नहीं कह सकते यदि हम उसके कारण को नहीं जानते हैं। तो कार्य कारण संबंध जो है वह निरपेक्ष न होकर सापेक्ष है। इसको कैसे समझिए, वे क्या कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु न तो अपने से और न ही अन्य के द्वारा उत्पन्न हो सकती है। कोई भी वस्तु न तो अपने से ही और न ही किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न हो सकती है। वस्तुतः क्या है, कोई भी वस्तु उत्पन्न होती ही नहीं है, चाहे वह सत्य हो चाहे असत्य हो। चाहे जिसको हम सत्य मान रहे हैं वह तो पूर्ण काम परमात्मा नित्य और शाश्वत है, और जो असत हम जिसको ब्रह्म मान रहे हैं वह अनात्मा, यह इनमें से कोई भी उत्पन्न नहीं होते। कोई भी वस्तु ना तो अपने द्वारा उत्पन्न हो सकती है ना ही अन्य के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। तो वस्तुतः क्या हो गया, कोई भी वस्तु उत्पन्न होती ही नहीं है। ठीक है, कारण कार्य भाव जो है वह असंभव है। हम ना तो यही कह सकते हैं कि ईश्वर संसार का कारण है, और न यह ही कि जागृत अवस्था का जो अनुभूति हम कर रहे हैं, ठीक है, जो जागृत अवस्था हम अनुभूत कर रहे हैं वह ज्ञान स्वप्नावस्था का कारण है, जो हम स्वप्न में देख रहे हैं उसका कारण है। तो प्रत्येक पदार्थ क्या है, संवृत्ति सापेक्ष सत्य की शक्ति से उत्पन्न होता है। वो सापेक्ष सत्य कौन है, निरपेक्ष सत्य तो वह सापेक्ष सत्य आत्मा, और इसलिए कुछ भी नित्य नहीं है। यथार्थ में न तो कुछ उत्पन्न होता है और ना ही कुछ विनष्ट होता है। तो यथार्थ सत्ता तक पहुंचने के लिए हमें कारण कार्य भाव तथा अन्य संबंधों को अस्वीकार करना होगा। यानी कि कारण है तो कार्य होगा, इस भाव को अस्वीकार करना होगा। यथार्थ में न तो कुछ उत्पन्न होता है और ना ही कुछ विनष्ट होता है। यथार्थ सत्ता प्रतीति रूप जगत से अतीन्द्रिय है। जो हमको प्रतीत हो रहा है यह मिथ्या संसार या जगत, इससे वह सदा अतीन्द्रिय है, यानी हमारी मानवीय इंद्रियों से परे है, हम नहीं जान सकते उसको। एक शब्द हमने ऊपर जाना था, अवांग मनस गोचर, तो वह मानवीय इंद्रियों का विषय नहीं है। तो गौड़ पादाचार्य जी हों या शंकराचार्य जी, दोनों ही क्या स्थापित कर रहे हैं कि भौतिक जगत सर्वदा असत है, और सत्य क्या है, केवल ज्ञाता या आत्मा वही यथार्थ सत्ता है। पदार्थ अयथार्थ हैं, जो भी हम देख रहे हैं संसार के पदार्थ सर्वथा अयथार्थ हैं, और उनका जो प्रतिबिंब है वह चित्त से भिन्न नहीं है। संसार के मिथ्यात्व का जो प्रतिपादन है वह गौड़पाद जी किस प्रकार कर रहे हैं, किन उद्धरणों के माध्यम से। देखिए वे क्या कह रहे हैं, हमारा जो प्रश्न है कि मानिए यदि संपूर्ण ज्ञान केवल प्रतीति मात्र है तो फिर यथार्थ और मिथ्या ज्ञान में अंतर ही क्या बचा। अगर ये प्रतीति है, जो हम देख रहे हैं माया है, ब्रह्म है, तो यथार्थ ज्ञान में और मिथ्या ज्ञान में अंतर ही क्या बचा। तो उदाहरण कैसे दे रहे हैं कि रस्सी के रूप में जो हमको भान हो जाता है वो उतना ही निराधार है जितना कि रस्सी को सांप में रूप में जानने का जो ज्ञान है। कुछ पल के लिए हम, जैसे हमको भ्रांति हुई, अचानक हमने अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी देखी तो क्या हुआ, हम उसको सांप समझ बैठे। लेकिन जैसे ही भान हुआ, हमको विवेक जागृत हुआ, तब हमको समझ में आ रही ये तो सांप नहीं, ये तो रस्सी थी। अचानक ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से यह जगत भी है, यह प्रतीति मात्र है। हमको दिख रहा है कि यह सत्य है, लेकिन यह सत्य है नहीं। तो गौड़पाद जी क्या कह रहे हैं कि जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति, ये तीनों ही अवस्थाएं उस समय अपने सापेक्ष रूप को प्रकट करती हैं जब मनुष्य अपनी भ्रांति रूप निद्रा से जाग जाता है, जिसका कोई आदि नहीं है। उसका विवेक जागृत हो जाता है और वह उस अजन्मा, अविनाशी, सदा जागृत स्वप्न रहित को पहचान जाता है, जिसके अतिरिक्त दूसरा कोई जानने योग्य नहीं है, जिसके समान दूसरा कोई नहीं है। तो प्रत्येक वस्तु क्या है, प्रारंभ में असत थी, अंत में भी असत ही होगी, परिणत हो जाएगी असत में, और मध्यकाल में भी वो असत ही है। ठीक है, सत्य क्या है, केवल वह परम पुरुष या ब्रह्म या आत्मा या वह चेतना जिसके विषय में अद्वैत स्थापित किया जा रहा है।
तो गौड़पादाचार्य जी क्या कर रहे हैं? जगत के अयथार्थ स्वरूप को सिद्ध कर रहे हैं। सापेक्ष की जो संभावना है वही तो निरपेक्ष को जन्म दे रही है, और निरपेक्ष की जो सत्ता है उसको उपलक्षित कर रही है। जब तक हम यही नहीं जानेंगे कि ये जो सापेक्ष दिख रहा है जगत, यह मिथ्यात्व है, भ्रम है, तब तक हम यह कैसे जान पाएंगे कि जो निरपेक्ष है, जो हमको दिख नहीं रहा, आत्मा या हमारा ब्रह्म जो हमारे जीव के शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान है और सापेक्ष सत्ता के रूप में हमारे कर्मों को देख रहा है, उसका अनुभव हम कैसे कर पाएंगे? तो सापेक्ष ही निरपेक्ष के द्वार खोलता है, यानी सापेक्ष जो आपको दिख रहा है ब्रह्म, यही निरपेक्ष की सत्यता को स्थापित करता है। जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति तीनों ही अवस्थाओं से परे उन सबका एक सामान्य आधार आत्मा है और केवल वही सत्य है। जो भी जागृत में देखा, स्वप्न में देखा और सुषुप्ति में देखा, या सुषुप्ति में तो दिखा नहीं, जागृत जो देख रहे हैं, स्वप्न जो देखा, स्वप्न में जो व्यक्तिगत अनुभव है, और सुषुप्ति यानी जो कुछ भी नहीं देखा, ये तीनों ही अवस्थाएं क्या हैं? उन सबका आधार आत्मा ही है और केवल यही सत्य है। वही जो परमपिता परमात्मा है, ब्रह्म है, इन तीनों ही अवस्थाओं में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। आया समझ में? गौड़पादाचार्य जी ब्रह्म और जगत के बीच में जो संबंध स्थापित कर रहे हैं उसको देखिए। वह क्या कह रहे हैं कि यथार्थ सत्ता में कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है। जो यथार्थ सत्ता है वह एज इट इज है, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। यह संभव है ही नहीं कि कोई वस्तु अपने से सर्वथा विपरीत गुण वाली वस्तु के रूप में परिणत हो जाए, है ना? तो यह जगत क्या हो गया? ईश्वर के अपने स्वभाव का ही व्यक्त रूप है, अर्थात उसकी शक्ति का अभिव्यक्त रूप है। इसके लिए गौड़पादाचार्य जी ने माया शब्द का प्रयोग अद्भुत शक्ति के अर्थों में किया है। इसका क्या मतलब है कि माया रूपी शक्ति ईश्वर का स्वभाव बन जाती है, और इसी माया के माध्यम से ईश्वर क्या करता है? जो वो सर्वदा ज्योतिष्मान से पृथक नहीं हो सकती, है ना? जो माया उस सर्वदा ज्योतिष्मान से पृथक नहीं है, उसी माया शक्ति से वह ईश्वर क्या कर रहा है? इस जगत को रच रहा है या इस रूप में आवृत्त हो रहा है। माया के विषय में यह भी कहा गया है कि यह अनादि सृष्टि तत्व है जो मनुष्य की दृष्टि से यथार्थ सत्ता को छिपाए रहती है। माया के माध्यम से क्या है कि यथार्थ सत्ता जो है वह छिपी रहती है, वह मनुष्य देख नहीं पाता कि वह परम सत्य तो वह ब्रह्म ही है, वह परमात्मा ही है, वह ईश्वर है। उस निरपेक्ष सत्ता को देख पाना इस माया के कारण संभव नहीं है। अनुभविक जगत जो हम देख रहे हैं, भौतिक जगत, उसका जो अधिष्ठान है आत्मा है, जो यथार्थ में किसी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, शंकराचार्य जी भी इसी मत को स्थापित कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि द्वैत सत्य नहीं है, अद्वैत सत्य है। वह यह है कि माया के द्वारा ही यथार्थ सत्ता ब्रह्म अपने को नाना रूपात्मक जगत के रूप में परिणत करता है, जिसकी केवल प्रतीति होती है, हमको बस धारणा होती है, ऐसा लगता है कि सामने जो दिख रहा है वो सत्य है। वास्तविकता में वह सत्य नहीं है, और सत्य क्या है? केवल सत्य है, वह परम ब्रह्म है। जगत केवल स्वप्न या भ्रांति मात्र है ना, माया है, और सत्य केवल वह परम पुरुष ब्रह्म या परमात्मा है, ईश्वर है। भेद केवल प्रतीति स्वरूप है। जगत और ईश्वर में भेद दिख रहा है प्रतीति के रूप में, लेकिन वही ब्रह्म जो है अपने आप को जगत के रूप में परिणत कर रहा है, और अंत में यह जगत उसी में विलीन हो जाना है। यह केवल मिथ्या है जो प्रत्यक्ष दिख रहा है। जब आप नहीं रह जाएंगे तो यह जगत भी मिथ्या हो जाएगा, यह भी आपको नहीं दिखेगा। दिखेगा तो क्या? केवल वह परम पुरुष ब्रह्म, वही सत्य है। अच्छा, शंकराचार्य जी तो माया शब्द का प्रयोग भिन्न अर्थों में कर रहे हैं, किंतु गौड़पादाचार्य जी माया शब्द का प्रयोग ठीक एक ही अर्थ में नहीं कर रहे हैं, बल्कि भिन्न अर्थों में कर रहे हैं। यथा जगत तथा आत्मा के बीच संबंध की अव्याख्यता के लिए इसके अर्थों में प्रयोग किया है। हाँ, जो जगत तथा आत्मा के बीच जो संबंध है, इसकी जो अव्याख्यता है, मतलब व्याख्या नहीं की जा सकती, इस अर्थ में किया है। फिर ईश्वर के स्वभाव अथवा शक्ति के अर्थ में किया। ऊपर बताया ना कि यह ईश्वर की धारणा बन जाता है, या ईश्वर का स्वभाव बन जाता है, और वह माया शक्ति से जगत को रचता है। और तीसरे अर्थ में जगत की स्वप्न सदृश प्रतीति के अर्थों में किया है, यानी कि यह स्वप्न है जो हम देख रहे हैं। तो शंकराचार्य जी ने माया के जो पहले दो अर्थ हैं, यानी जगत तथा आत्मा के बीच संबंध की जो अव्याख्यता है, और ईश्वर के स्वभाव तथा शक्ति के अर्थों में जो प्रयोग है, उसको तो स्वीकार करते हैं, उनको प्रधान माना है, स्वीकार तीनों को करते हैं, लेकिन अधिकतर इन्हीं दो अर्थों में स्वीकार किया है माया को। और तीसरे वाला जो अर्थ है, उस अर्थ को उदासीन रूप में स्वीकार किया है, यानी न्यूट्रल रूप में, न तो पूर्ण रूप से स्वीकार्य न तो अस्वीकार्य। गौड़पादाचार्य जी
जीवों की जो अनेकता है उसको भी प्रतीति मात्र मान रहे हैं। वे क्या कह रहे हैं? आत्मा का अनेक जीवों में विभक्त होना केवल प्रतीति मात्र है, ऐसा हमें लग रहा है। भेद केवल ऐसे आनुषंगिक पदार्थों में रहते हैं यथा आकृति, क्षमता और नाम। मतलब हर किसी की आकृति अलग है, हाँ, हर पदार्थ की, हर जीव की आकृति अलग है, उनकी क्षमताएं अलग अलग हैं, उनका नाम अलग अलग हो सकता है। जैसे मेरा नाम प्रसन्न है, किसी का नाम कुछ और हो सकता है, किसी का नाम सुरेश, किसी का नाम खुशबू, किसी का नाम स्मृति इत्यादि। ठीक है, नाम भिन्न हो सकते हैं, आकृति भिन्न हो सकती हैं, या फिर उनकी क्षमताएं अलग हो सकती हैं, किंतु स्वयं व्यापक देश रूप आकाश, पूरा आकाश हम अगर उठा के देखें उसमें यह भेद नहीं है। तो जीवों की अनेकता भेद मात्र है। कैसे? जैसे कोई सीमाबद्ध आकाश हो, एक आकाशीय पिंड हो और वह आकाश के बीच में हो, तो ये नहीं कह सकते हैं कि वे दोनों अलग अलग हैं। पूरा आकाश एक ही है। हाँ, वह जो सीमाबद्ध आकाश है वह पूर्ण आकाश का अवयव या विकार है, ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, वो एक ही है। भेद क्या क्यों दिख रहा है हमें? क्योंकि हम अविद्या के द्वारा ग्रस्त हैं और हम उस प्रतीति को समझ नहीं पा रहे हैं कि भिन्नता है ही नहीं, वह एक है। केवल प्रतीति के कारण हमको ऐसा अनुभव हो रहा है कि वे भिन्न है। तो यद्यपि व्यावहारिक रूप में हमें इन दोनों में भिन्नता दिख रही है, लेकिन अन्यत्र यदि देखेंगे तो इसमें कोई भिन्नता है ही नहीं। तो जीवों की अनेकता प्रतीति मात्र है, वास्तविकता में सब एक ही है, इनमें भेद नहीं है। गौड़पादाचार्य जी मोक्ष को कैसे परिभाषित कर रहे हैं? और वे कह रहे हैं कि मनुष्य का सबसे अधिक हित मोक्ष में ही है, यानी अंतिम उद्देश्य मोक्ष ही है। तो क्या है? जीवात्मा को, यानी जीव को, उन सभी बंधनों को तोड़ फेंकना चाहिए जो उस यथार्थ सत्ता से उसको दूर बनाए हुए हैं, और उसके स्वरूप को, जिन कारणों से, जिन बंधनों से आप नहीं पहचान पा रहे हैं, उन सबको तोड़ फेंको। तो जीवात्मा के अंदर आत्मा का साक्षात्कार कर लेने का नाम ही मोक्ष है। जब जीवात्मा उस परमात्मा ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेती है, जान लेती है कि सत्य वही है, आत्मा और परमात्मा के तादात्म्य को समझ लेती है, उनके बंधन को समझ लेती है, उससे एकाकार हो जाती है, तो हमें मुक्ति या मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से वह मोक्ष को डिफाइन कर रहे हैं। वे यह भी कह रहे हैं कि मनुष्य जब सत्य का साक्षात्कार कर लेता है, यानी उसको मोक्ष जो प्राप्त हो जाता है जीते जी, मतलब वह इस संसार में रहते हुए भी संसार से सर्वदा के लिए पृथक हो जाता है यथार्थतः, तो क्या हो जाता है? वह उच्च कोटि के अनासक्ति भाव से युक्त हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, यानी संसार में रहते हुए भी या भौतिक रहते हुए भी भौतिकता से सर्वदा वह पृथक रहता है, अनासक्त रहता है, जिसकी तुलना जड़ प्रकृति की पूर्ण उदासीनता के साथ ही की जा सकती है। जड़ प्रकृति यानी ब्रह्म, जिस प्रकार ब्रह्म है, ब्रह्म के साथ वह भी वैसा ही हो जाता है, उसी के साथ मिल जाता है। वह फिर परंपरागत नियमों एवं विधानों के अंतर्गत नहीं रहता, पूर्ण संन्यास की स्थिति। गौड़पादाचार्य जी अविद्या को ऐसी वस्तु मान रहे हैं जो बंधनों का मूल कारण है। कैसे? वे कहते हैं कि अविद्या एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रभाव मनुष्य के व्यक्तित्व के ऊपर संपूर्ण रूप से होता है। अविद्या के कारण ही तो वो कह रहे हैं कि संसार हमको सत्य नजर आ रहा है, जबकि यह प्रतीत मात्र है, यह भ्रम मात्र है। तो इससे मुक्त होने के लिए न केवल सत्य ज्ञान अपितु सदाचरण तथा ईश्वर में भक्ति आवश्यक है, पूर्ण निष्ठा और समर्पण आवश्यक है। तभी हम अविद्या से सदा के लिए मुक्त हो पाएंगे और उस सत्य या सत का या परमात्मा का, ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाएंगे, ब्रह्म से एकाकार हो पाएंगे। जब चित्त कल्पना करते करते आत्म विषयक सत्य ज्ञान के कारण संसार से विरत हो जाता है तो वह शून्य हो जाता है। जिसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, सांसारिकता से जो मुक्त हो जाता है, वह शून्य की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। लेकिन तब चूंकि इसे किसी वस्तु का बोध ग्रहण शेष करना नहीं रह जाता, मतलब उसके लिए अब कुछ भी महत्व नहीं है उस विरक्त व्यक्ति के लिए। वह सर्वथा सांसारिक वस्तुओं से या भौतिकतावाद से विरक्त हो चुका है, उसके लिए अब कुछ ना तो जानना या पाना शेष रह गया है। ठीक है, तो वह क्या करता है? शून्य हो जाता है, विश्रांति लाभ प्राप्त करता है। इस अवस्था को लेकिन सुषुप्ति अवस्था से जोड़कर मत देखिएगा कि सो गए हैं, परमानंद प्राप्त हो गया, कि अब हमको कोई संसार से सर्वथा विलग हो गए, हमको कुछ ध्यान नहीं रह गया, कोई स्मरण नहीं रह गया, विस्मरण हो गया सब कुछ। यह कैसी अवस्था है कि हमको परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उस परम ज्ञान में हम ऐसे शून्य हो जाते हैं कि केवल वो ज्ञेय विषय जो है वही ब्रह्म है, जो वही श्रेयस्कर हो जाता है, उसको ही जानना शेष बच जाता है। अन्यत्र हर प्रकार से हम सांसारिकता से विमुक्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से अविद्या को वो बंधनों का मूल कारण कह रहे हैं। तो गौड़पादाचार्य जी जो हैं, उनके अद्वैत वेदांत में निषेधात्मक प्रवृत्ति भावात्मक प्रवृत्ति की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाई जा रही है, यानी संतुलित नहीं है, हर बात का वह निषेध कर रहे हैं। इस कारण से जो अधिक विद्वान हैं, विचारक हैं, वो गौड़पादाचार्य जी का जो अद्वैत वेदांत है
उसकी अपेक्षा शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत के जो दृष्टिकोण है उसको अधिक संतुलित और सामंजस्यवादी मानते हैं। शंकराचार्य जी के जो पूर्व के अद्वैत वेदांत के आचार्य हैं उनमें एक प्रमुख है भर्तृहरि। भर्तृहरि के विचार शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत से बहुत मिलते जुलते हैं, यानी जो शंकराचार्य जी अपना मत स्थापित कर रहे हैं उससे बहुत समानता भर्तृहरि जी की है। उनका जो प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ है उसका नाम है वाक्यपदीय। वे क्या कह रहे हैं कि मनुष्यों के लिए सब वस्तुएं भयप्रद हैं, अनासक्ति ही केवल सुरक्षित उपाय है, यानी सब कुछ भयप्रद है, भय प्रदान करने वाला है, केवल इनसे अनासक्ति ही वह उपाय है जो आपको ब्रह्म से एकाकार कर सकती है। यह जगत अपने समस्त भेदों के साथ काल्पनिक है, यानी वही बात जो गौड़पादाचार्य जी भी कह रहे हैं कि जो भेद दिख रहे हैं वह सर्वथा असत्य हैं, प्रतीति मात्र है। वास्तविकता में जगत में जीव में कोई भेद है ही नहीं, तो यह जगत अपने समस्त भेदों के साथ काल्पनिक है, केवल भ्रम है। सांसारिक पदार्थ अनात्म है, अनात्म यानी वही अयथार्थ। यद्यपि शब्दों के द्वारा उन्हें व्यक्तित्व दिया जाता है, जैसे हम कहें कि हमको नाम दे दिया कुछ प्रसन्न, किसी लड़के को नाम दे दिया नवीन, किसी लड़की को नाम दे दिया कंचन। हाँ, इस प्रकार से क्या हो गया, या हम कहते हैं कि यह कुर्सी है, यह ग्लास है, यह आकाश है, वो पेड़ है, यह क्या हो गया, इसको व्यक्तित्व प्रदान कर दिया गया। लेकिन वास्तविकता में यह सर्वदा काल्पनिक ही है, ब्रह्म मात्र है। तो ब्रह्म जो अनादि एवं अनंत है, जो शब्द यानी हम शब्द से जिनके विषय में बोलते हैं, तो उस यानी वाणी का नित्य सार तत्व है, एकमात्र सार तत्व है, यानी ब्रह्म ही है जो वाणी के माध्यम से निकल रहे हैं और वही उसका सार है। तो वही वस्तुओं के आकार में परिवर्तित हो जाता है, यानी ब्रह्म ही कह देता है यह कुर्सी है, यह ग्लास है, यह पेड़ है, या जो भी पदार्थ हमको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में इनका कोई अस्तित्व है नहीं, यह सब ब्रह्म मात्र है, प्रतीति मात्र है। तो नित्य शब्द, मतलब नित्य शब्द का जो प्रयोग किया है भर्तृहरि ने, वह उसको नाम क्या दिया है, स्फोट की संज्ञा दी है उनने। और यह क्या है, अखंड है, इसे खंडित नहीं किया जा सकता। और वही निस्संदेह क्या है, ब्रह्म है, यानी स्फोट ही ब्रह्म है जिसे खंडित ना किया जा सके। इस प्रकार से भर्तृहरि शंकराचार्य जी से काफ़ी हद तक समान दिखाई पड़ते हैं। अब भर्तृप्रपंच जी के द्वैताद्वैत को समझिए। बृहदारण्यक के अपने किए गए भाष्य में शंकराचार्य जी भर्तृप्रपंच के द्वैताद्वैत, या उसी को हम कह रहे हैं भेदाभेद, उसका उल्लेख कर रहे हैं। इसका क्या मत है कि ब्रह्म एक ही समय में एक भी है और द्वैत भी है। कारण रूप ब्रह्म, यह कह रहे हैं कि कार्य रूप ब्रह्म से भिन्न नहीं है। हालांकि इसको किस प्रकार से शंकराचार्य जी काट रहे हैं उसको देखिए। वह कह रहे हैं कारण रूप ब्रह्म और कार्य रूप ब्रह्म एक ही है। शंकराचार्य जी कैसे कह रहे हैं कि द्वैत और अद्वैत ये विरोधी गुण उसी एक प्रमाता यानी विषयी में सत्य नहीं हो सकते। हाँ, या तो द्वैत सिद्ध हो सकता है या अद्वैत सत्य हो सकता है। भिन्नता में भी अभेद है। ऐसा नहीं हो सकता कि द्वैत भी है और अद्वैत भी है, भेद भी है और अभेद भी है। भेद होते हुए अभेद सिद्ध हो सकता है, लेकिन भेद भी है और अभेद भी है, ऐसा नहीं सिद्ध हो सकता। वे क्या कह रहे हैं, द्वैत भाव उपाधियों से घिरे हुए जीवात्मा के विषय में, तो द्वैत भाव जो है उपाधियों से घिरे हुए जीवात्मा के विषय में, यानी भौतिक विषय में जो जीवात्मा है हम के विषय में तो सत्य सिद्ध हो सकता है, किंतु उपाधियों से उन्मुक्त होने पर, यानी जब हम आत्मा के रूप में आ जाएंगे और उसी ब्रह्म के साथ लीन हो जाएंगे, ठीक है, उस रूप में द्वैत भाव सिद्ध नहीं किया जा सकता। यानी द्वैताद्वैत का खंडन वे कर रहे हैं इस रूप में नहीं कि अस्वीकार्यता है, किंतु द्वैत सत्य होते हुए भी असत्य है। यानी द्वैत जो है वो प्रतीति मात्र दिख रहा है, किंतु अंतिम सत्य अद्वैत ही है। एक ही समय में द्वैत और अद्वैत दोनों रूपों में ब्रह्म अभिव्यक्त नहीं हो सकता और वह सत्य नहीं हो सकता। अंततोगत्वा आचार्य शंकर के अद्वैत वेदांत को समझें कि अद्वैत वेदांत के विकास क्रम में आचार्य शंकर की क्या भूमिका है। तो वास्तविकता यही है कि आचार्य शंकर ने ही अद्वैत वेदांत को उसकी पराकाष्ठा तक पहुंचाया है और सबसे ज़्यादा सम्मान दिलवाया है, और दर्शन केसरी का जो किताब है इसके नाम दिलवाया है। उनने एक भाष्यकार का उल्लेख किया है, उसका नाम है उपवर्ष। तो उपवर्ष वे भाष्यकार हैं जिससे उनका बहुत मतभेद रहा है। इसलिए निस्संदेह रूप से यह निश्चय करना कठिन है कि शंकर का दर्शन प्राचीन शिक्षा का अनुबंध है या पुनर्व्याख्या है या एक नवीन योग है। ठीक है, आप ऐसे जानिए कि वादरायण ने
अपने ब्रह्म सूत्र में उपनिषदों में अंतर्निहित विभिन्न विचारधाराओं को सूत्रात्मक शैली में संकलित कर अद्वैत वेदांत की जो प्रतिष्ठा की, यानी जो उसमें एकता सामंजस्य स्थापित की, तो शंकराचार्य जी ने उस ब्रह्म सूत्र पर शारीरिक भाष्य लिखकर अद्वैत वेदांत की विचारधारा को सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्रदान की। प्रस्थानत्रयी में एक वाक्यता अद्वैतवाद में ही है। अद्वैत ही है जो प्रस्थानत्रयी में जो भिन्न भिन्न मत हैं उनको एक सूत्र में बांध रही है। अन्य जितने विचार हैं वह उसको एक सूत्र में नहीं बांधते हैं। और यही शंकराचार्य जी का मूल विषय भी था, मूल प्रतिपाद्य विषय, कि इसमें एकता सामंजस्य स्थापित किया जाए, जो वेद व्यास जी का भी मूल प्रतिपाद्य विषय था, या वादरायण मुनि का भी मूल प्रतिपाद्य विषय था। शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में ब्रह्मवाद की स्थापना की है और उसे वेदांत की संज्ञा से अभिहित किया है। ब्रह्मसूत्र, ब्रह्म को जानना, मोक्ष को प्राप्त करना ही परम उद्देश्य है। यह शंकराचार्य जी ने ब्रह्मवाद की प्रतिष्ठापना करके स्थापित किया है। यह ब्रह्म निर्गुण अथवा केवल अद्वैत है। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म का दो रूपों में वर्णन किया गया है। पहला निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। उन्होंने आत्मा एवं ब्रह्म में अभेद संबंध माना है, और निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म में भी, यानी कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म में भी, सापेक्ष ब्रह्म और निरपेक्ष ब्रह्म में भी अद्वैत माना है। वह हर जगह अद्वैत स्थापित करते हैं। और इसकी पुष्टि वो कैसे कर रहे हैं? उपनिषदीय महावाक्यों से, यथा अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तथा तत्त्वम् असि। ऐसे उपनिषदीय महावाक्यों से उनने अद्वैत की स्थापना की है। और ब्रह्म और जगत के बीच में जो उनने संबंध की स्थापना की है, उसमें उनने मायावाद का सहारा लिया है और मायावाद की स्थापना की है। तो वास्तव में मायावाद के बिना अद्वैतवाद की स्थापना ही नहीं हो सकती। वह उसका परम गुण है और वह उसमें नितांत रूप से शामिल है। और यह भी कह सकते हैं कि अद्वैतवाद का जो अनिवार्य सहचर है, जो उसके साथ साथ चल रहा है, वह मायावाद ही है, जिसकी हर जगह स्थापना हो रही है। सृष्टि का मूल कारण ब्रह्म ही है और वह जगत का निमित्त और उपादान कारण दोनों ही है। सृष्टि ब्रह्म की लीला है। केवल ब्रह्म की ही एकमात्र पारमार्थिक सत्ता है। अन्य जो भी दिख रहा है वह प्रतीति मात्र है, वह केवल भ्रम है, वह केवल माया का परिणाम है। संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म का विवर्त है, वही माया है, अर्थात वह केवल प्रतीति का विषय है, वह सत्य नहीं हो सकता। ठीक है, वह व्यावहारिक रूप में हमको सत्य नजर आ रहा है, लेकिन पारमार्थिक रूप में इसकी कोई वास्तविक सत्ता है ही नहीं। पारमार्थिक रूप में ब्रह्म ही वह सत्य ही, वह परमात्मा ही, ईश्वर ही परम सत्य है। ब्रह्म सभी प्रकार के भेदों से रहित होने के कारण ही अद्वैत है, उसमें कोई भेद नहीं है। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि वादरायण मुनि के ब्रह्मसूत्र के पूर्व भी वेदों, उपनिषदों और श्रीमद् भगवद गीता में अद्वैत वेदांत के सिद्धांत या विचार विद्यमान थे, जो दिखाई पड़ते थे। किंतु वादरायण मुनि ने क्या किया? उनको ब्रह्मसूत्र में संकलित करके, मतलब उनमें सामंजस्य बैठा करके और फिर उन अंतर्निहित विचारों को सूत्रात्मक शैली में व्यक्त कर दिया। उसमें अद्वैत वेदांत के बीज उनने वपन कर दिए। और उसके पश्चात इस विकास क्रम में गौड़पादाचार्य जी, तत्पश्चात भर्तृहरि, भर्तृप्रपंच एवं अंतोगत्वा आदि शंकराचार्य भगवान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अद्वैत वेदांत के विकास में, है ना। तो शंकराचार्य जी द्वारा जो अद्वैत वेदांत को जो महत्व प्रदान किया गया है और जो जिस प्रकार से एक सुलझा दृष्टिकोण प्रदान किया गया है, वह अनुकरणीय है। और शंकराचार्य जी का जो मत है वही ब्रह्मसूत्र का भी मत है, हम यही कहेंगे। और निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है, क्योंकि जो ब्रह्मसूत्रकार हैं यानी वादरायण मुनि या वेदव्यास भगवान, उनका मंतव्य भी वेद उपनिषद के ब्रह्म का ही वर्णन करना है, जो अद्वैत में वर्णित किया गया है। इस प्रकार से आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। कल हम भगवान शंकराचार्य जी के जीवन एवं उनके दर्शन को व्यवस्थित रूप से समझेंगे। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। ठीक है। नारायण समारंभाम श्री शंकराचार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। नमो नारायण, नमो तारांबा। इसी के साथ बोलिए जय मां तारा। कल मिलते हैं। ठीक है।